हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट टेम्परेरी सस्पेंड हो गया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा जो गूगल अकाउंट जो सस्पेंड होता है टेम्परेरी, वो किन रीजन से होता है, उसे हमें कैसे फिक्स करना है और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो सस्पेंड ड्यूरेशन है गूगल की तरफ से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो मेरा ये गूगल एडसेंस अकाउंट है ये टेम्परेरी सस्पेंड हो गया है किसी रीजन की वजह से। तो वो रीजन क्या है तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर हम बता दें कि ये जो मेरा जो अकाउंट ये सस्पेंड हुआ है, ये टेम्परेरी सस्पेंड हुआ है, नॉट परमानेंट। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब भी आपका अगर गूगल एडसेंस अकाउंट अगर परमानेंट सस्पेंड रहता है तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है फिलहाल में। अगर आपका टेम्परेरी सस्पेंड हुआ है तो वो एक टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। हो सकता है वो 1 वीक के लिए हुआ हो और हो सकता है वो 1 मंथ के लिए हो। जनरली 1 मंथ का ही होता है। तो गूगल बेसिकली क्या करता है कि आपके कुछ इनएक्टिविटी होती है, इररिलेवेंट एक्टिविटी होती है जो आपकी वेबसाइट्स के लिए हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से गूगल आपके एडसेंस को क्या करता है, टेम्परेरी सस्पेंड करता है। तो आइए देखते हैं कि गूगल ने हम इस सस्पेंशन के लिए हमें क्या मेल भेजा है हमारे जो हमारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर। तो गूगल ने बेसिकली हमें ये ईमेल भेजा है, योर गूगल अकाउंट स्टेटस मीन्स हमारा जो गूगल अकाउंट है वो किन रीजन से सस्पेंड हुआ है। तो यहाँ पे गूगल बेसिकली बोल रहा है कि वी रिसेंटली डिटेक्टेड इनवैलिड ट्रैफिक इन योर अकाउंट, कि मेरे जो अकाउंट है उस पर इनवैलिड ट्रैफिक देखा गया है, जिसकी वजह से मेरा ये अकाउंट है वी हैव टेम्परेरी सस्पेंड योर अकाउंट फॉर 30 डेज। कि मेरा जो इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से जो मेरा अकाउंट है वो 30 डेज के लिए क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और क्या आगे बोलता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम नो एड्स विल बी सर्व ऑन योर साइट, मोबाइल ऐप और यूट्यूब चैनल। और कह रहा है कि इस ड्यूरेशन के अंदर मेरी वेबसाइट पे, मेरे मोबाइल ऐप पर, मेरे यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी कोई एड शो नहीं होगा। उसके नीचे बोल रहा है कि वाई वॉज माई अकाउंट सस्पेंडेड। तो यहाँ पर रीजन बता रहा है कि इनवैलिड एक्टिविटी। इनवैलिड एक्टिविटी में क्या हुआ है, मल्टी क्लिकिंग हुआ है। इट मीन्स जो गूगल एडसेंस का ऐड होता है वो जो हमारी वेबसाइट पे शो होता है उसके ऊपर इट मीन्स बहुत ज़्यादा क्लिक हो गया है। जितने व्यूज़ नहीं आए हैं उससे ज़्यादा क्लिक हो गए। अब वो क्लिक बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। हो सकता है कि आपने अपने पेज को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कहीं पर शेयर कर दिया हो, जिसकी वजह से लोग उस ऐड पे बहुत ज़्यादा क्लिक कर दिए हों, या फिर आपने खुद मैनुअली क्लिक कराया हो अपने फ्रेंड से, या फिर हो सकता है कि आपने खुद ही अलग अलग अपने फ़ोन से या फिर अपने सिस्टम में बहुत बार किसी ऐड पे क्लिक कर दिया हो जिसकी वजह से ये अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो बेसिकली अगर मैं बता दूं कि जो मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है ये इसका मुझे रीज़न पता है कि मैंने बहुत बार एड्स पे क्लिक कर दिया था ये वीडियो बनाने के लिए कि एक्चुअली क्या होता है। तो मेरा अकाउंट वो सस्पेंड हो गया है। सिर्फ वीडियो क्रिएशन के पर्पज़ से मैंने अपना अकाउंट सस्पेंड करा दिया है और मुझे पता है कि ये मेरा 30 डेज के बाद एक्टिव हो जाएगा, नो डाउट। बट आपके केस में हो सकता है कि आपको स्पेसिफिक रीज़न पता होना चाहिए कि क्या, अगर आपको यहाँ पे अगर दिया है इनवैलिड एक्टिविटी तो अगर आपको नहीं पता है कि इनवैलिड एक्टिविटी क्यों हुआ है, हो सकता है आपने किसी फ्रेंड को भी नहीं शेयर किया हो, ना तो ग्रुप में शेयर किया हो, ना तो आपने खुद क्लिक किया हो। तो और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं कि हो सकता है कि जो आपको कॉम्पिटिटर हो या फिर और कोई ब्लॉगर हो वो आपकी वेबसाइट का ग्रोथ देख के उसको लगता है तो वो भी मिस क्लिकिंग करना स्टार्ट कर देता है आपकी वेबसाइट को नीचे डाउन करने के लिए। तो आपको वो सारे इश्यूज जो है वो फाइंड आउट करना है और उसको प्रॉपर फिक्स करना है। तभी आपको, क्योंकि आपको जो 30 डेज का टाइम मिलता है उसमें आपको इस जो आपको मेन इशू है उसको फाइंड आउट कर लेना है, नो डाउट। अदरवाइज आपका अगर 30 डेज के ड्यूरेशन के अंदर आपने वो मेन इशू जो है जिसकी वजह से ये सस्पेंड हुआ है आपका अकाउंट टेम्पररी, अगर वो आपने प्रॉब्लम नहीं पता कर पाया तो 30 डेज के बाद नो डाउट आपका जो वेबसाइट हो परमानेंट डिसेबल भी हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। अगर एक बार परमानेंट सस्पेंड हो गया तो फिर कोई चांस नहीं है उसको रिन्यू करने का।
तो इसीलिए अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे बोल रहा है कि वी फाउंड इंस्टांस ऑफ वन और मोर यूजर क्लिकिंग रिपीटेडली ऑन आवर एड्स, मतलब बहुत सारे यूजर्स हमारे एड पे बहुत ज़्यादा बार क्लिक हो गया, जिसकी वजह से विच इज प्रोहिबिटेड बाई आवर प्रोग्राम पॉलिसी, जो कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसीज के खिलाफ है, आप बहुत ज़्यादा बार क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो जो मेल आता है जनरली आप उसमें देख के क्लियर चीज़ें समझ जाएंगे। मैं बेसिक चीज़ों के ऊपर आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि एडिशनली क्लिकिंग योर ओन एड्स एंड यूजिंग ऑटोमेटेड क्लिकिंग टूल्स और ट्रैफिक सोर्स रोबोट्स और अदर डिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर और ऑल्सो प्रोहिबिटेड। ये बोल रहे हैं कि आप अपने ऐड पे अगर खुद क्लिक कर रहे हैं तो भी ये सस्पेंड हो सकता है, और आप हो सकता है कोई ऑटोमेटेड टूल यूज कर रहे हैं जो बेसिकली आपके ऐड पे क्लिक करे, जिसकी वजह से आप रेवेन्यू जनरेट कर पाए, तो वो भी सस्पेंड होने का तरीका है। और या फिर इरिलीवेंट ट्रैफिक आ रहा है, बहुत सारे ट्रैफिक ऐसे आ रहे हैं, ये बोल रहा है कि ट्रैफिक सोर्स हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा ट्रैफिक सोर्स है जो सिर्फ क्लिक करने के पर्पज से ही आ रहा है, तो वो भी गलत है। और यहाँ बोल रहा है कि रोबोट्स, अगर आपको किसी रोबोट्स के थ्रू ऐसा काम करा रहे हैं तो भी वो गलत है। अदर डिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर या फिर कोई अदर टाइप का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका जो ये अकाउंट है वो सस्पेंड हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहे हैं, बेसिकली क्लियर कर दे रहे हैं कि दिस इज अ वन टाइम नॉन अपीलेबल सस्पेंशन, ये कोई अपील करके किया गया सस्पेंशन नहीं है। आफ्टर 30 डेज वी विल ऑटोमेटिकली रीनेबल एड सर्विंग ऑन योर साइट। और ये कह रहे हैं कि 30 डेज बाद ये मेरा अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो मेरी वेबसाइट को जो एडसेंस सस्पेंड की हैं वो रीनेबल कर देंगे और मेरी वेबसाइट पे ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट शो करके दिखाऊं तो उस पर ऐड शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको ये ब्लैंक स्पेस दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पहले ऐड शो होते थे। यहाँ पे मैं ये जो ब्लैंक स्पेस दिखा रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, 2 पोस्ट के बाद ऐड शो कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली मेरा ऐड इंसर्टर के थ्रू मैंने यहाँ पे मैनुअल ऐड लगाया है 2 पोस्ट के बाद शो होने का, इसीलिए 2 पोस्ट के बाद यहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा है स्पेस, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऐड लगाया था जो अभी वेबसाइट पे ऐड नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से वो मेरा ब्लैंक स्पेस शो हो रहा है। तो आपकी वेबसाइट पर भी ऐसा हो सकता है, जब सस्पेंड हो जाएगा तो वहाँ पे ऐसे स्पेस दिखेंगे ब्लैंक। तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा नहीं किया है और कुछ ऐसी इस टाइप की चीज़ें नहीं हुई हैं, हो सकता है कि आपने किसी ग्रुप में या फिर खुद ही क्लिक कर दिया हो, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। ये 30 डेज के बाद आपका अकाउंट री इनेबल हो जाएगा। बट इन फ्यूचर आपको याद रहे कि आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे ये दोबारा रिपीट हो। अगर हो सकता है कि दोबारा जब ये रेज हो ये प्रॉब्लम आपकी वेबसाइट पे गूगल सस्पेंड से रिलेटेड, तो हो सकता है वो परमानेंट सस्पेंड कर दे आपकी वेबसाइट को। और एक बार अगर ये आपको परमानेंट सस्पेंड हो गया गूगल एडसेंस, तो फिर आपके सारे मेहनत पे पानी फिर जाएगा, फिर आपकी वेबसाइट का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। आप 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं जनरेट कर पाएंगे वेबसाइट से। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ये सारी गलती कोई भी नहीं करनी है। जो भी आपको सस्पेंशन से रिलेटेड मेल आता है उसको आपको क्लियरली रीड करना है और एक एक चीज़ को बारीकी से चेक करना है और उसके बाद देखना है और वेट करना है। आपको 30 डेज का जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन दिया रहेगा गूगल एडसेंस कि जितने दिन बाद आपकी ऐड को री इनेबल कर देगा, तो उस टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको देखना है कि आपकी एडसेंस री इनेबल हो गया है कि नहीं हो गया है। बट उससे पहले आपको ये चीज़ हर एक चीज़ अच्छे से चेक करना है। यहाँ पे जैसे बोला है हाउ डज द सस्पेंशन इफेक्ट माई साइट, तो ये सारे पॉइंट्स है जिसको आपको क्लियरली रीड करना है और उसके बाद एक्शन लेना है उसके ऊपर कि क्या आपने गलत किया है और उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से करना है चीज़ों को, क्योंकि गूगल बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर आपने कोई भी गलती कर दी दोबारा से तो आपका जो अकाउंट है वो परमानेंट सस्पेंड हो जाएगा। और आपको ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसी भी फालतू के वीडियो पे ध्यान नहीं देना है कि जो आपका 30 डेज टाइम ड्यूरेशन दिया है इसके अंदर आपका गूगल एडसेंस कोई करा देगा। ऐसा जो कह रहा है वो गलत है। गूगल अपने पॉलिसी के अगेंस्ट कभी नहीं जाता है। तो आपको पेशेंस रखना है
जो आपका टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद आपका जो गूगल एडसेंस है वो री इनेबल हो जाएगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पेमेंट से रिलेटेड भी कुछ बातें कह रहे हैं। यू विल बी एलिजिबल टू बिगिन रिसीविंग पेमेंट अगेन वंस योर अकाउंट इज अनसस्पेंडेड एंड बिगिन टू जनरेट सफिशिएंट वैलिड ट्रैफिक। ये कह रहे हैं कि जो आपका पेमेंट है वो आप जनरेट कर पाएंगे अगर आपकी वेबसाइट पे वैलिड ट्रैफिक आता है। तो अगर अब इसमें बहुत सारे केस में होता है कि यहाँ पे एक चीज बोल रहे हैं ये कि प्लीज नोट दैट इफ एनी एडिशनल इशू बी फाउंड इन योर पब्लिशर अकाउंट योर अकाउंट में बी परमानेंटली डिसेबल्ड इवन बिफोर टू द सस्पेंशन पीरियड एंड। मतलब कि आपका अगर इस पे कोई इश्यूज है, ऐसा बहुत बड़ी इश्यूज है, तो वो आपके सस्पेंशन पीरियड के पहले भी वो परमानेंट डिसेबल कर देगा गूगल। नो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और आपकी जो ये बोल रहा है यहाँ पे कि इफ दिस अकर देन वी मे विद होल्ड अर्निंग एसोसिएटेड विद वायलेशंस अप टू योर टोटल अर्निंग इन द पास्ट 60 डेज। और जितने भी लास्ट 60 डेज में अर्निंग है वो उसको भी डिडक्ट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्लियरली रीड करनी है और हर एक चीज़ के ऊपर बहुत ही ध्यान से एक्शन लेना है और पेशेंस रखना है आपको। जितना भी आपका टाइम ड्यूरेशन है, नो डाउट ये आपका चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। सो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो मेरा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।